लास्टिंग सक्सेस, ए लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर आपको क्रिएट करना है, अगर एक लॉन्ग टर्म वे में वेल्थ क्रिएशन में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लीगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप एक मीनिंगफुल वर्क एथिक्स अपने लाइफ में लाना चाहते हैं एंड उससे आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद आपको प्राउड फील हो कि मैंने मेरे लाइफ में ये चीज़ किया है। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ अपने बारे में, अपने काम के बारे में, एंड आप में से जो भी मेरे इस थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करते हैं एंड आप भी अपने लाइफ में, अपने करियर के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे, नो इमोशंस, नथिंग, सिंपली द फैक्ट्स, सिंपली द डिटेल्स जो आपको चाहिए अगर आपके गोल्स मेरे गोल्स के साथ अलाइन करते हैं तो। सो सबसे पहला पॉइंटर ये है कि आपको सारे शॉर्टकट्स छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया में जब भी आप ये सारी चीज़ें देखते हो कि 30 डेज़ लॉन्च पैड, महीने में 10 लाख, साल में 2 करोड़, ठीक है, देन रैक्स टू रिचेस एंड बाइंग मर्सिडीज़, ठीक है, दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पेरिस में आईफल टावर के सामने जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये सारे जो चीज़ें सोशल मीडिया में पॉपअप होती हैं, इन सब से आपको रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और नाता जोड़ना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स के साथ। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है एक लेबरर माइंडसेट। ठीक है, एक लेबरर जैसे क्या करता है, वो शॉर्टकट्स के बारे में ना तो पता है उसको, ना तो वो कुछ कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो खाली हर दिन काम कर सकता है। ठीक है, वो हर दिन अपना हार्डवर्क कर सकता है। सो वैसे ही हर दिन आपको उठना है एंड आपके लाइफ को एक सही दिशा में विथ डिसिप्लिन, विथ कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, एक लेबरर की तरह आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचोगे नहीं इस चीज़ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन एंड क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ डिसाइड होना चाहिए कि हर दिन मुझे इतना घंटा पढ़ाई करना है, फिर मुझे पढ़ाई करके इस सर्टेन जॉब में जाना है, वो जॉब में जाके मुझे फ़लाना काम करना है, या फिर मुझे ये फ़लाना बिज़नेस करना है, उसके लिए मुझे दिन में इतना घंटा मुझे मेरे बिज़नेस को देना है। ठीक है, जस्ट अ लेबरर माइंडसेट। देखिए, ये शॉर्टकट्स को मैंने अवॉइड करने के लिए क्यों आपको कहा, पिछले 3-4 साल में आप में से जो भी लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पॉपकॉर्न की तरह पॉपअप हुए, फिर पॉप होके आउट हो गए सिस्टम से। उन्होंने बहुत कुछ किया, उनका लॉन्च होते ही सोशल मीडिया में उनका फॉलोअर्स 537K फॉलोअर्स, 697K फॉलोअर्स स्टार्टिंग से ही, क्योंकि उनको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ सपोर्ट है। ठीक है, उनका पूरा स्टोरी तैयार है। वो लोग आते ही बता रहे हैं कि हम लोग इस लाइन में 15 साल से हैं, तो 15 साल में दिखे क्यों नहीं। ठीक है, फिर सब कुछ पॉलिश्ड, सब कुछ प्रोफेशनल लुक, देखते ही हम लोग खुश। गोवा में रिट्रीट हो रहा है, लोग अपने चेस्ट पे ऐसे हाथ रख के रोए जा रहे हैं। रूम का एस्थेटिक है कि एक वायलेट पर्पल कलर का, एक सहस्राल चक्र जैसा एक कलर का एंड म्यूज़िक का एक एनवायरनमेंट बना के कंड्यूसिव फॉर जनरेटिंग द फीलिंग, जिसको कि आपको लगे कि जैसे कि एक ही दिन में रो के आपने सारे अपने ब्लॉक्स निकाल दिए। लेकिन आज के डेट पे कहाँ है वो लोग जो लोग अपने लोगों को सर्टिफिकेट्स दे रहे थे गोवा के इवेंट में, शैम्पेन पॉप कर रहे थे, ठीक है, ग्रीट एंड मीट कर रहे थे हर शहर में जाके। कहाँ हैं ये लोग जो लास्ट 3-4 साल में थे, गायब हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो भी चीज़ बता रहे थे इसमें कोई जेन्युइननेस नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इनकी सारी कहानी इनकी खुद की बनाई हुई है। ठीक है, सो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, आप बंद कर दो। ठीक है, और अगर आप मेरे जैसे लेबर माइंडसेट रखते हो तो फिर आप आगे चलते रहो मेरे साथ। सो आपको ये सारी चीज़ें आप देखोगे, आपको अट्रैक्टिव लगेंगी, वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट की तरह। ठीक है, लेकिन इसको, ये मार्शमेलो को अभी टच नहीं करना है। ठीक है, सो लेबर की तरह काम करते रहना है। अभी आते हैं दूसरे पॉइंटर पे। दूसरा पॉइंटर यह है कि आपका जो ये गोल है, इसको आपको एक डेडिकेटेड टाइम फ्रेम देना है। टाइम फ्रेम कितना, 21 दिन नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल भी नहीं, आपको देना है इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उससे भी ज़्यादा है तो और अच्छा है। ठीक है, तो आपको इसको एक लॉन्ग टर्म नंबर देना है। अभी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी 30 साल से जॉब मैनिफेस्टेशन थोड़ी ना करेंगे। लेकिन क्या मैं यहाँ पे जॉब मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लीगेसी क्रिएशन की, कि आप कुछ ऐसा कर गुजरो जिससे कि आप भी प्राउड फील करो और आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी, सब में एक रिपल इफेक्ट्स क्रिएट हो। ठीक है, सब लोग आपको देखें, कुछ तो सीखे।
मैं जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे नहीं गई हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ विथ माई अटमोस्ट ह्यूमिलिटी। मैं जो छोटे से स्कूल में पढ़ती थी ना, वहाँ पे सारे मेरे क्लासमेट्स थे इस प्रकार के कि उनके माँ बाप ये तो सब्जी बेचते थे, किसी के माँ बाप लोगों के घर में जाके लेबर का काम करते थे, लोगों के घर पे बर्तन मांजते थे, ठीक है, किसी का मतलब पेरेंट्स किसी की दुकान में जाके हेल्पर का काम करते थे, असिस्टेंट का काम करते थे। तो उनके बच्चे आके मेरे साथ क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। तो अभी इनको पढ़ाई का इतना कुछ मोटिवेशन था नहीं बचपन से, ठीक है। तो जब मुझे जॉब मिला ना ये स्टेट बैंक का, और मेरा पोस्टिंग भी उसी एरिया में ही हुआ था जहाँ पे मेरा वो स्कूल था, उसी एरिया में ही हुआ था। तो जब मैं स्कूल मतलब जॉब में जब मैं जाती थी, ड्यूटी जब मैं जाती थी, तो मेरे ये जो क्लासमेट्स थे या फिर सीनियर थे, जूनियर थे, जिन लोगों ने सपोज अपना पढ़ाई भी पूरा नहीं किया, क्लास 7, 8, 9, 10 में ही 3-4 बार फेल होके, ठीक है, मतलब उनका वहीं बड़ी दाढ़ी वाड़ी आके ये लोग तभी से दे बिकम ए मैन वाइल देवर इन देयर लाइक प्री मैट्रिक ईरा। तो इन्होंने पढ़ाई अपना छोड़ दिया था। कोई मिठाई पे दुकान पे काम कर रहा है, तो कोई ग्रोसरी के दुकान पे काम कर रहा है, कोई बिग बाजार में जाके काम कर रहा है, ठीक है, सेल्स गाय का काम कर रहा है, कोई सफाई वाला बन गया है, ठीक है, कोई रेलवेज में जाके ग्रुप डी में घुस गया है, ठीक है। सो ये सारे लोग ना अपने बच्चों को लेके आते थे, स्पेसिफिकली द गर्ल्स। तो तब तक उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को मेरे पास लेके आते थे कि देखो ये जो मासी है ना, ये तुम मेरे साथ पढ़ती थी, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, तो तुम भी ना इनके जैसा बनना, इनके जैसा ऑफिस में काम करना। तो आई यूज टू फील दैट वेट ऑन माई शोल्डर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स कि एक बच्चे को ये बताना कि आपको इनके जैसा बनना है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है ज़िंदगी में, आई हैव जस्ट क्रैक्ड ए स्मॉल जॉब एग्जाम, ठीक है। तो आपको लगेगा जब आप ऐसा कोई गोल लोगे ना अपने लाइफ में कि खाली जॉब क्रैक नहीं करना है आपको, सपोज आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, लेकिन क्या सिर्फ वही गोल है? खाली आईपीएस बन के बैठ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे, टॉप 10 टॉप 100 में आ जाएंगे, इंटरव्यू दे देंगे 4-5, हो जाएगा, उसी से हो जाएगा आपका? मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आईएएस बन के बाद में क्या करेंगे। आप टीचर बने हैं, कहीं पे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, कहीं पे जाके आप डॉक्टर बने हैं, कहीं से जाके आपने मैनेजमेंट का डिग्री लिया है, एमबीए किया है, कुछ भी किया है अपना डिग्री वगैरह, उसके बाद काम क्या कर रहे हो, ठीक है। या फिर बिजनेस, आपने आयुर्वेदा रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, सिर्फ दुकान में जाके बैठे रहना, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको कुछ ऐसा करने की मैं बात कर रही हूँ, अपने पोटेंशियल को फुल यूटिलाइजेशन करने की मैं बात कर रही हूँ कि 10, 15, 20, 25 साल के बाद यू शुड बी एट सच ए पॉइंट दैट आई फील प्राउड ऑफ यू कि मैंने ये वीडियो बनाया था, आपने देखा था, आपने वो मोटिवेशन आया था ना, सब सच में आपने कुछ किया था इसके बारे में, ठीक है। सो आपका अप्रोच इस तरीके का होना चाहिए, उसको एक टाइम लाइन देना है आपको रियलिस्टिक, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी आपको रिपल क्रिएट करना है ना, तो यू हैव टू गिव इट टाइम। आप ऐसे ही जाके नहीं क्रिएट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। और इसमें आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। देखिए आप बड़ा गोल ले रहे हो, बड़ा टारगेट ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने लग जाएगा, सब लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। जैसे कि आपने बहुत सारे बायोपिक्स में देखा है कि सपोज महेंद्र सिंह धोनी है, तो उसके पीछे ऐसे कुछ दोस्त लोग हैं जो महिया बोल के उसको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके मम्मी बहुत सपोर्टिव हैं, बहन बहुत सपोर्टिव हैं, काफ़ी सारे लोग। आपके लाइफ में भी ऐसा नहीं भी हो सकता है, सपोज कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे फेलियर्स एंड सक्सेसेस आएंगे, एंड यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, ठीक है। एंड आपको ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं ना, कि हारेंगे लेकिन फिर से ट्राई करेंगे, वी विल फेल बट वी विल फेल बेटर नेक्स्ट टाइम, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ स्पाइन, ठीक है। अभी आते हैं इसी ही पॉइंट का एक छोटा सा डाइवर्शन। देखिए अगर आप छोटा छोटा टाइमलाइन देंगे खुद को और बहुत बड़ा बड़ा गोल सोचेंगे, जैसे कि 3-4 मंथ में ही आपको कोई जॉब एग्जाम क्रैक कर लेना है, बिना सोए, बिना खाए, बिना रेस्ट किए, ऐसा अगर गोल खुद को देंगे, या फिर मतलब एकदम मैंडेटरी कि फेल कर ही नहीं सकते हैं लाइफ में, एकदम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, मतलब ये मेरा लास्ट ईयर है कोई पर्टिकुलर जॉब का, तो अगर मेरा नहीं हुआ तो जीवन उसके बाद क्या है वो पता ही नहीं है मुझे, ठीक है। इस तरीके का आपको प्रेशर खुद को नहीं देना है, ठीक है। आपको थोड़ा इस बारे में एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना है कि हम हमारा 100% देंगे, अभी होगा नहीं होगा वो तो देखेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर पकड़ के बैठ जाएंगे अभी मेरे लाइफ में क्या होगा, बिकॉज योर लाइफ इज मच बिगर देन जस्ट वन एग्जामिनेशन, ठीक है। अपने लाइफ के इंपॉर्टेंस को एक छोटा सा एग्जाम या फिर एक छोटा सा बिजनेस लॉन्च उसके साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू थिंक मच बिगर देन दिस। और जब भी आप ये बड़ा सा टारगेट रखोगे ना, 10, 15, 20, 25 ऐसा टाइमलाइन, तो नेचुरली आप में कुछ चीज़ें आ जाएंगी। एक है पेशेंस, ठीक है, एक है ग्रेजुअली लाइफ को जीना, ग्रेजुअली वही लेबर माइंडसेट के साथ काम करते रहना, बहुत ज़्यादा कुछ चूचा नहीं करना, ठीक है, बस काम करते रहना है, ये हमें पता है, काम करते रहेंगे, ठीक है। अभी आते हैं हमारे थर्ड पॉइंटर पे। देखिए थर्ड पॉइंटर ये है जो काफ़ी लोगों को थोड़ा शॉकिंग लग सकता है। थर्ड पॉइंटर ये है कि खुद को बहुत ही एक साधारण आदमी समझना है, ठीक है। देखिए द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, मैं बहुत एक्सेप्शनल हूँ,
ठीक है, मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं हमेशा से ही A+ ग्रेड वाली पर्सन रही हूँ, ठीक है, आई एम ए फर्स्ट क्लास पर्सन। इस तरीके का अगर आप एटीट्यूड लेके खुद में आप चलते रहेंगे तो फिर क्या होगा पता है, आप में बहुत ही इनसरमाउंटेबल अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर बनेगा, ठीक है, और आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि आपको खुद को प्रूफ करना है, ठीक है, आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्रूफ कर लेना है। जैसा कि मैंने वही मेरा एग्जांपल बताया ना कि जब मुझे कोई आकर ऐसा बता रहा था कि आपको इसके जैसा बनना है, तो आई वॉज फीलिंग दैट हैवीनेस ऑन माई शोल्डर, ठीक है, फेल तो कर ही नहीं सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो ये तो फिर भी एक इंसिडेंट था, लेकिन काफ़ी टाइम हम ऐसा हैवीनेस खुद में खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। तो आज दिन तक आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जितने भी मेडल्स हैं, जितने भी आपके मेमेंटोज है, सर्टिफिकेट्स है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लोगों से मिला है, लोगों का अप्रिसिएशन मिला है, परिवार वालों का अप्रिसिएशन मिला है, उसको आपको थोड़ा साइड में रखना है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं साइड में रखोगे तो आपको हमेशा ही एक प्रेशर फील होगा कि आपको ये प्रूव करना है कि आप कितने अलग हो, आप कितने डिफरेंट हो, आप कितने टैलेंटेड हो, एंड आप कितने महान हो, आप कितने ग्रेट हो, आपकी एबिलिटीज़ कितनी महान है, आप कितने एक्सेप्शनल हो। एंड इससे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा आप पे, जो कि आप ये 10, 15, 20, 25 साल जो मैंने टाइमलाइन दिया है, इतना लंबा प्रेशर आप झेल नहीं पाओगे, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपको तो अप्स डाउन्स होने हैं, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा खुद के बारे में ये सारी चीज़ें आपके सर पे बैठ गई ना ये चीज़ें, तो क्या होगा, आप ये अप डाउन को झेल नहीं पाओगे, आप में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहोगे, डाउन में बिल्कुल ही डाउन हो जाओगे, ठीक है। सो खुद को ये सोचना है कि मैं बहुत ही एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सोचना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि नॉर्मल सेल्फ कॉन्सेप्ट में रहना है। जब भी आपको बड़ा गोल सोचना है कि मैं भाई बहुत ही साधारण इंसान हूँ, मैं मैन वुमेन बॉय गर्ल जो भी हूँ, मेरा बहुत एक नॉर्मल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। मेरा बस यही इंटेंशन है कि मैं अपने लेबर माइंडसेट से, जो कि हर दिन काम करते करते 10, 15, 20, 25 साल में कुछ तो अच्छा करना मेरा इंटेंशन है, वही चीज़ के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन बनाएंगे ना अपने लिए, तो क्या होगा, आपका पेशेंस नहीं रहेगा, आपको हमेशा ही खुद को प्रूफ करने का चुल मचा रहेगा, ठीक है। आपका प्रेशर इंक्रीज होगा एंड आप डिफिकल्टी हो जाएगा, आप फेलियर झेल नहीं पाओगे, आप डिलेज झेल नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि खुद को नॉर्मल सोचो, उससे क्या होगा, आप में ह्यूमिलिटी बना रहेगा, आपका पेशेंस लेवल ठीक रहेगा और आपका दिमाग ठंडा रहेगा, ठीक है। दिमाग ठंडा रहेगा तो आप जल्दी जा सकते हो। जैसे कि गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तो उसमें पानी वानी डालना पड़ता है, उसको थोड़ा कूलिंग करना पड़ता है, गाड़ी को थोड़ा बंद करके रखना पड़ता है कुछ टाइम, राइट। मैं मतलब नॉर्मल सी गाड़ी की बात कर रही हूँ, मैं कोई BMW मर्सिडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल गाड़ी तो ऐसे ही चलता है ना, गर्म हो जाता हो तो सब लोग बोलेंगे गाड़ी को थोड़ा आराम करने दो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंटर पे। फोर्थ पॉइंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को सोशल मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया है। फोर्थ पॉइंटर यह है कि आपको अपने काम पे और जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने काम से, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सिर्फ अपने इनकम पे नहीं। देखिए, ये पॉइंटर सबसे बड़ा है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया ने प्रोपागेट किया है कि आप कोई भी टॉम डिक हैरी हो, कुछ लोगों के पास कुछ फार्मूला है, कुछ लॉन्च पैड है, जिसकी वजह से आपने अगर वो कोर्स सर्विस ले लिया तो आप महीने में 10 लाख कमाने लग जाओगे एंड साल में 2-4 करोड़ तो बना ही लोगे, ठीक है। तो इसमें ना मेरे जैसा लेबर माइंडसेट का बंदा, हम सोचेंगे कि क्या मैं कुछ जेन्युइन काम कर रही हूँ, महीने में मैं जो 10 लाख बना रही हूँ, ऐसा क्या मैं कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे डिजर्विंगनेस या वर्दीनेस की बात नहीं कर रही हूँ। डिजर्विंग तो हम सभी हैं, लेकिन एक और चीज़ भी है, डिजर्विंग तो है हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोल, हम तो हर चीज़ के लिए डिजर्विंग हैं, हम तो मतलब राजा बादशाह बनने के लिए भी डिजर्विंग है। लेकिन एक है डिजर्विंग होना ऑन ए न्यूट्रल, ऑन ए प्योर कॉन्शियस लेवल, और दूसरा है एक अधिकार होना, एक राइट होना कि नेचर आपको सच में वो चीज़ दे, उसके लिए आपने क्या किया है, ठीक है। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट पॉइंटर विद दैट लेबर माइंडसेट जस्ट लाइक मी, तो आप खुद से ये चीज़ पूछोगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ यहाँ पे, इतना जेन्युइन काम या ऑथेंटिक काम, जिसकी वजह से सच में मुझे स्टार्टिंग से ही 10 लाख पर मंथ कैसे आ रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये लास्ट 3-4 साल में ना सोशल मीडिया में, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें एक पर्सन का नाम बहुत ज़्यादा उभर के आता है, हु इज़ टोनी रॉबिन्स, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे कोचेस को क्रिएट किया है, ही हैज़ गिवन बर्थ टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे आपके पेन पॉइंट्स को ट्रिगर करना है, कैसे आपके फियर, एंग्जाइटी, नीड्स, आपके वीकनेसेस, आपकी लाइफ में जो भी खालीपन है,
ठीक है। सो हर एक ऐसे पॉइंटर पे काम करने की भरपूर ट्रेनिंग दी गई है जिससे कि आप बहुत ही एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों को बेच सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी अभी मनोस्थिति क्या है और अभी आपको क्या चाहिए। अभी आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि एसपी आपको सॉरी बोले, एसपी आपके आगे गिड़गिड़ाए, वो आपको इंपॉर्टेंट फील करवाए, वो आपको वैलिडेट करें और वो आपके लाइफ में वापस आ जाए बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहते थे ऑल दिस वाइल। मुझे ये चीज़ पता है, मैं उसी तरीके से अपना मार्केटिंग का स्पीच मैं तैयार करूँगी, सेल्स स्पीच उसी तरीके से रखूँगी, वर्कशॉप बनाऊँगी तो उसी के रिगार्डिंग बनाऊँगी। ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम मार्केटिंग या सेल्स में नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोडक्ट सर्विस इस चीज़ में। ठीक है। और एक एग्जांपल पे आते हैं, ये बहुत फेमस है आजकल, आप देखते ही होंगे इस चीज़ का ऐड। मुझे ऐड के क्रिएटर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द आइडिया ऑफ वट एवर दे आर प्रमोटिंग। ठीक है। इस ऐड में कहा जा रहा है कि अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अगर आपको एडवाइस देना अच्छा लगता है और अगर आप में थोड़ा बहुत लिसनिंग स्किल्स हैं तो आप लाइफ कोच बन जाओ। तो आप अभी सोचिए, हमारे कंट्री में मिलियंस ऑफ हाउसवाइफ्स हैं। ठीक है। और इनमें से किसको एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। लेकिन बात यह है सबसे पहला कि इनमें दूसरी भी तो क्वालिटीज़ हो सकती हैं। सबको पकड़ के लाइफ कोच ही क्यों बनवाना है आपको? जस्ट बिकॉज कोचिंग इंडस्ट्री अभी बिलियंस एंड मिलियंस में है इसलिए? देखिए, मेरी एक मामी है, ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। उनको लाइफ कोच बनने का तो कुछ क्वालिटीज़ एटलीस्ट मेरे छोटे से अंडरस्टैंडिंग में मुझे तो पता नहीं है, नहीं दिखता है, लेकिन उनके कुछ और भी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि उनका ना कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, बट शी इज़ अ ब्रिलियंट टेलर। वो अपने दिमाग में ही कुछ ड्रेसेस का आइडिया सोच के वो बना देती है। उनकी एक बेटी है, आई हैव अ कज़न सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो जस्ट द सेम, उनकी ही बेटी है। शी इज़ जस्ट इन प्रोबेबली 11th और 12th स्टैंडर्ड। इन दोनों में से किसी ने ट्रेनिंग नहीं लिया है ये सब करने का। लेकिन ये जो कज़िन है, ये बचपन से ही कभी बाहर से सलवार कमीज़ ये सब या दूसरी चीज़ें बनवा के कभी इसने नहीं पहना, हमेशा इसकी मदर यानी कि ये मामी बना के देती है। सो हर टैलेंट इज़ दिस, शी कैन डू वेल इन दिस। अभी उनको पैसा ज़रूरत है तो उनको पकड़ के हम हाउसवाइफ से लाइफ को थोड़ी बनवा देंगे जस्ट बिकॉज यू कैन गेट लैक्स ऑफ मनी पर मंथ, जैसा कि प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद सुनिए, अभी बोल रहा है कि लिसनिंग स्किल्स है या नहीं। आप मुझे बताइए, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका डिवोर्स हो गया है, आप सिर्फ आके मुझे बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हो गया है और मैं सिर्फ लिसनिंग स्किल्स कर रही हूँ, हाँ हाँ या यू आर राइट, हो जाएगा आपका काम। सिर्फ लिसनिंग स्किल्स काफ़ी है। उसके बाद क्या आपको एडवाइस देना अच्छा लगता है? डू यू लाइक गिविंग एडवाइस? अभी सबसे डाइसी पॉइंट तो यही है। आप बताइए, क्या सिर्फ लाइकिंग काफ़ी है एडवाइस देने के लिए? क्या एडवाइस देंगे और किस चीज़ के बेसिस पे देंगे? और आप जो ये एडवाइस दे रहे हो, इससे क्या किसी का आज दिन तक भला हुआ है? कुछ प्रूफ है आपके पास? एंड मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि एडवाइस देना सभी को अच्छा लगता है। आपके घर पे जो मेड है उनको भी एडवाइस देना अच्छा लगता है, वो भी आपको कभी ना कभी एडवाइस ज़रूर देती होगी। ठीक है। सो आपकी नानी, दादी, चाची, मामी, आपके सबसे इरिटेटिंग रिलेटिव, आपके सबसे प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला नेबर, आपका सबसे खतरनाक कलीग, दुनिया में हर कोई व्यक्ति एडवाइस दे सकता है। अनसॉलिसिटेड, अनवांटेड, यूजलेस एडवाइस हर कोई दे सकता है। तो सबको अभी जाके लाइफ कोच बनना है? क्या ये फेयर है कि ऑल दिस पीपल बिकमिंग लाइफ कोच एंड अर्निंग इन लैक्स? ठीक है। सो इस पॉइंटर का मोरल ऑफ द स्टोरी, इस नंबर 4 पॉइंटर का यही है कि जो भी काम आप करना चाह रहे हो इन द लॉन्ग टर्म, आपको उसमें सच में एक ऑनेस्टी बिठानी पड़ेगी, एक इंटीग्रिटी लानी पड़ेगी कि या आपके काम में कुछ डेप्थ है, क्या आपके पास कुछ क्रेडेंशियल है आप जो ये काम करना चाह रहे हो। ठीक है। जैसे कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो। सपोज यू आर ए पर्सन जिसका हमेशा से ही वेट को लेके स्ट्रगल रहा है, आपका वेट बचपन से ही आपको उसकी वजह से बॉडी शेमिंग हुआ है, शादी हो गई उधर भी आपको बॉडी शेमिंग हुआ है। फिर सपोज आपने उस चीज़ को ठीक किया है, आपने अपने हार्मोन्स पे काम किया है, खुद के डिसिप्लिन पे काम किया है, खुद के माइंडसेट पे काम किया है, हर एक चीज़ पे आपने काम किया है। सो नाउ यू हैव ए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आप लोगों को सिखा सकते हैं। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग जो आपको किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट या एडवांस डिप्लोमा कोर्स में नहीं मिलेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस जो सालों से आप झेल रहे हो, आपको हर एक बारीकी से पता है चीज़, वो आप सिखा सकते हो लोगों को। सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ क्रेडेंशियल। दूसरा टाइप का क्रेडेंशियल ये है कि क्या आपका कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस चीज़ में, कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, समथिंग लाइक दिस, यार। और उसके साथ साथ आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी है, कि एजुकेशन तो है ही लेकिन उसके साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस ही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही हैं आपके पास, या तो आइदर और या तो बोथ।
सो आपको ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि मैंने मार्केटिंग सीख लिया, स्किल सीख लिया, लोगों के पेन पॉइंट्स को दबा के कैसे उसको पेमेंट गेटवे पे लेके जाना है, रेजर पेमेंट में कैसे उसको जाके चेकआउट करवाना है, ये तो आपने सीख लिया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप जो भी चीज़ लोगों को दे रहे हो उससे क्या लोगों को 1% भी चेंज आ रहा है? आई एम नॉट सेइंग कि लोगों के लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है आपको, मैं परफेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। जब वो पर्सन आपके पास आया एंड जब वो पर्सन आपका कोर्स किया, आपका सर्विसेज लिया, आपसे सेशंस लिया, आपके साथ बात की, उसके बाद उस पर्सन में क्या 1% भी चेंज आया है? थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट? ये आपको खुद के साथ ऑनेस्टली ये चीज़ पूछना है, ठीक है। अभी आते हैं हमारे 5th पॉइंटर के, ठीक है। देखिए 5th पॉइंटर ये है कि आपको ना एक कंसिस्टेंट माइंडसेट बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का? कि आपको कांस्टेंट लर्निंग, इवॉल्विंग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स, क्रिएटिविटी, ये आप में रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टैग्नेंट हो गए तो आपका काम स्टैग्नेंट नहीं होगा, आपका काम डिक्लाइन होकर बंद हो जाएगा। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हिस्ट्री में हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज बंद हो गए हैं बिकॉज दे डिड नॉट इनोवेट, बिकॉज दे डिड नॉट मूव विद टाइम, ठीक है। सो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, सो द बेस्ट अप्रोच दैट आई पर्सनली फॉलो इज दैट आपको हमेशा एक लर्नर के सीट में रहना है। आपको कोई भी काम में परम गुरु नहीं बन जाना है या फिर आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, ऑल नोअर काइंड ऑफ माइंडसेट, इसमें भी नहीं रहना है। यू हैव टू बी ऑलवेज इन दिस लर्निंग माइंडसेट, ठीक है। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको जो भी फीडबैक्स दे रहे हैं, ठीक है, आपके क्लाइंट्स के जो भी इवॉल्विंग नीड्स हैं, ओके, एंड व्हाट्स गोइंग ऑन ऑल अराउंड यू इन दैट बिजनेस, यू नीड टू नो ऑल अबाउट दैट। देखिए हमेशा ये पॉसिबल शायद नहीं होगा कि किसी क्लाइंट ने आपको कोई फीडबैक दिया या फिर कोई एक इवॉल्विंग नीड के बारे में आपको पता चला, आप तुरंत उसके बारे में प्रोडक्ट या सर्विस बना दोगे, शायद ये हमेशा इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ के लिए सपोज़ आपको कुछ डिग्री लेना पड़ेगा, उसके लिए सपोज़ दूसरी कोई स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आपके जहन में होना चाहिए कि दिस इज़ माई क्लाइंट ग्रुप एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट, ये चीज़ करना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यू नीड टू बी इन दैट माइंडसेट कि मुझे कॉन्स्टेंटली इनोवेशन मुझे करना पड़ेगा मेरे काम पे। हो सकता है उसके लिए आपको सच में कुछ डिग्री लेना पड़े, आपको कुछ कोर्सेस लेने पड़े, पढ़ाई करनी पड़े, नेशनल इंटरनेशनल डिफरेंट लोगों से आपको सीखना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़े, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग सेमिनार, वेबिनार, रेलेवेंट टॉपिक्स जो हैं उसके ऊपर रिसर्च करके, ओके। जो चीज़ आपने 1970s में सीखा है वही 1970s का ज्ञान लेके आप स्टैग्नेंट नहीं बैठ सकते हैं, ओके। यू रियली नीड टू बी समबडी हु इज़ कंटेम्पररी, राइट। एंड इसके साथ साथ इसी पॉइंटर में एक छोटा सा बाइफर्केशन ये है कि सिर्फ आप कोर्सेज से या डिग्री से या सर्टिफिकेशन से या क्लाइंट के फीडबैक से सीखते हो या मार्केट से सीखते हो, ऐसा नहीं है। एक भी चीज़ है जिससे आप बहुत अच्छा सीख सकते हो, वो है आपका खुद का लाइफ, ठीक है। यू नीड टू कंटिन्यू टू लिव योर लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक लास्टिंग सक्सेस या फिर एक ग्रैंड करियर क्रिएट करने के चक्कर में अपना खुद का लाइफ नहीं जीते हैं, ठीक है। सो आपका खुद का लाइफ बोले तो ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मे बी यू डील विद अ प्रॉब्लमेटिक मदर और ए प्रॉब्लमेटिक मदर इन लॉ, ठीक है। मे बी यू डील विद ए प्रॉब्लमेटिक कुक, हाउस हेल्प, ड्राइवर, रिलेटिव, नेबर्स, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप डायनामिक्स है, शायद आपको फाइनेंशियल अबंडेंस है या फिर फाइनेंशियल हार्डशिप है, आपका गुड हेल्थ है या आपका बैड हेल्थ है, आप वेकेशन में जा रहे हो या फिर आप घर में स्टक बैठे हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा साधना, मंत्र साधना, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आप बिल्कुल ही एकदम डीप तांत्रिक साधना में चले गए हो, या फिर आप बिल्कुल ही एथेइस्ट हो, भगवान पे ही भरोसा नहीं है आपको। सो आपकी खुद की भी एक लाइफ है, ठीक है। सो जिसमें कुछ अच्छे पॉइंटर्स भी हैं, कुछ बुरे पॉइंटर्स भी हैं। तो ये नहीं सोचना है कि जब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं लेती हूँ या कर नहीं लेता हूँ तब तक मैं इन चीज़ों को कुछ करूँगी ही नहीं। एंड ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस है मेरी लाइफ में। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की लाइफ है। दिस इज नॉट ए डिस्ट्रैक्शन, दिस इज योर लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो ऑल द गुडनेस, ये सारी चीज़ें आप ही की लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। एंड अगर आप फुल्ली प्रेजेंट होकर, जैसा कि हम 5M पोर्टल में हमने स्टार्ट किया है इन सब चीज़ों को करना, कि माइंडफुल होना, माइंडफुल प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुल होकर अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को देखना, उनको सुनना, उनको गो थ्रू करना, बट अनशेकेबल माइंडसेट में रहना कि कुछ भी हो रहा है मैं शांत हूँ, कुछ भी चल रहा है आई एम ओके, ठीक है। तो जब आप इस तरीके के माइंडसेट से चलते चले जाएंगे तो आप अपने खुद के लाइफ से ही बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो आपको आपके करियर में आगे जाने में और हेल्प करेगा। आपकी मदर इन लॉ कुछ ऐसा बोलेगी, आपको लगेगा कि हाँ इस पर तो एक प्रोडक्ट बन सकता है, आपको लगेगा कि ये तो एक सर्विस बन सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी रियली ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व विद योर ओन लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। अभी आते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंटर पे, जो कि है ये कि आप
अपने इस करियर गोल को करने के लिए सक्सेसफुली आप मैनिफेस्टेशन भी करोगे, कुछ साधनाएं भी करोगे, इनर वर्क भी करोगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी करोगे, योगा करेंगे। ठीक है, योगा मतलब मैं सिर्फ आसन की बात नहीं कर रही हूँ, वो यम नियम वो सारी जो चीज़ें हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, सारी जो भी लिम्स हैं ऑफ द योगा, सपोज आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके आप कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप एनर्जी हीलिंग करोगे, तो ये सारी चीज़ें सपोज आप साथ साथ कर रहे हो, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जस्ट बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप इनर वर्क्स कर रहे हो, अपने ट्रॉमा पे काम कर रहे हो, जो देखो ये सारी चीज़ें नॉन निगोशियबल है, ये आपको करना ही है। ठीक है, सिर्फ हार्डवर्क इज़ नॉट इनफ, आपको ये सारी चीज़ें पे भी काम करना है। तो सपोज आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इसका मतलब ना ये नहीं है कि आपकी लाइफ पेन फ्री बन जाएगी, या फिर आपकी लाइफ में कभी कोई फेलियर नहीं आएगा, आपको कभी कुछ रिलेशनशिप का ब्रेकअप नहीं होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल ही प्रॉब्लम फ्री बन जाएगी। ठीक है, या फिर क्योंकि आप जस्ट मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो जो चीज़ या जो काम में इवोल्यूशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको 15-20 साल में होना था, वो 21 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने अभी बताया ना, ये सोशल मीडिया में प्रोपागेट करा जाता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों ने तो कोर्स भी बना लिया है अपना ऐसा, सम पीपल इवन हैव दैट काइंड ऑफ ए प्रोग्राम कि 10 years ऑफ सक्सेस इन 1 year। ठीक है, 10 years ऑफ सक्सेस या 20 years ऑफ सक्सेस इन 21 days। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों से थोड़ा खुद को बचाना है, खुद के पैसों को भी बचाना है। राइट, तो अभी आप पूछोगे कि अगर मुझे टाइम ही लगेगा और लाइफ में फेलियर भी होंगे, ब्रेकअप्स भी होंगे, डिवोर्स भी होंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, 15 साल भी लगेगा, 20 साल भी लगेगा, 21 दिन में नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों करूं मैनिफेस्टेशन, इनर वर्क, जर्नलिंग, साधना? सुबह 5 बजे उठ के मैं 5am पोर्टल में क्यों क्लास करूँ, या फिर मैं ये व्हाट्सएप कोचिंग या सेशंस ये सब मैं क्यों लूँ? ठीक है, या फिर मैं ये सब मैनिफेस्टेशन, एंड स्टेट ब्लूप्रिंट या ये सारी सर्विसेज में क्यों लूँ? क्या ज़रूरत है मुझे एनर्जी हीलिंग करने की, अगर कुछ हो ही नहीं रहा है तो, अगर मुझे इतना दर्द झेलना पड़ रहा है? देखिए, ये सारे प्रैक्टिसेस जब आप करेंगे साथ साथ, तो आप में अवेयरनेस आएगा, एंड अवेयरनेस से आपका तकलीफ कम होता है, आपका लाइफ का तकलीफ ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस सिचुएशंस आपके लाइफ में आनी ही है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मा ओनली, वो तो आएंगी ना। लेकिन जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप एक अवेयर एंड कॉन्शियस स्टेट में होंगे, एंड आप उस मनोस्थिति में होंगे कि आप देख सकते हैं कि आपके क्या पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फर्स्टली क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका ईगो है, कहाँ पे आपका अटैचमेंट है, कहाँ पे आपका ऑब्सेशन है, कहाँ पे आपको जेलसी फील हो रही है, कहाँ पे आपको किस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ हैं, कहाँ पे लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहाँ पे आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, लोगों के ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। और अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो फिर आपके पास आंखें नहीं हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, तो फिर ऐसा है कि आपके ऊपर किसी ने काला कपड़े डाल दिया है, फिर हर ओर से लोग आपको पीट रहे हैं, कोई घुसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है। ठीक है, आपको दिख ही नहीं रहा है ना, आप उसका मुकाबला कैसे करोगे? लेकिन जब आपको दिख रहा है तो आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, उसका मुकाबला कर सकते हो। राइट, सो ये सारे प्रैक्टिसेस से आपका अवेयरनेस बनता है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंशनल बन जाते हो लाइफ में। ठीक है, यू आर नॉट ए रडरलेस शिप एनीमोर, कि बस जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं पता नहीं। ठीक है, तो आपको एक माइंडसेट आप प्रिपेयर करते हो, यू डेवलप ए माइंडसेट दैट इज़ इंटेंशनल। ठीक है, आपको खुद पे धीरे धीरे एक ग्रिप क्रिएट होता है कि मुझे जो सोचना है मुझे वही सोचना है, मुझे अपने दिनचर्या में अपने एनर्जी को इसी तरीके से काम पे लगाना है। ठीक है, जैसा कि हम 5am पोर्टल में भी ये सब प्रैक्टिसेस हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने कर दिया है ये सारी प्रैक्टिसेस। इससे क्या होगा, आपका लाइफ, आपकी एनर्जी ऑटो पायलट में नहीं चलेगी। ठीक है, आप अपनी लाइफ का थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल में आने स्टार्ट करोगे। ठीक है, हम मोस्टली दूसरों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो सब में कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है खुद को कंट्रोल करने में, खुद की एनर्जी को अपने ग्रिप में लाने में। ठीक है, सो जब भी आपको कोई तकलीफ होगा लाइफ में किसी भी चीज़ से, तो आप उस पेन के थ्रू मूव करके आप प्रोग्रेस कर सकते हो। आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, क्यों हुआ है? बिकॉज सपोज आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं करता था, वो आपको गालियाँ देता था, वो आपको अब्यूज़ करता था, वो आपको छोटा फील करवाता था, वो चीट करता था, वो कभी भी किसी तरीके का कोई एफर्ट्स नहीं लेता था। आपको पेन हुआ ब्रेकअप की वजह से, लेकिन आपका प्रोग्रेस भी होगा जब आप देख पाओगे कि सब कुछ था, लेकिन फिर भी तो मैं इसी पर्सन से अटैच थी 5 साल, ये पर्सन मेरे लाइफ से चला गया है, 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, फिर भी मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ। तो प्रॉब्लम उसमें जो है वो है, लेकिन मेरे में भी तो प्रॉब्लम है, मैं भी तो नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं भी तो नहीं इवॉल्व कर पा रही हूँ ना उन सब चीज़ों से। सो आपको वो सारी अपनी गलतियाँ दिखेंगी, अपने वीक स्पॉट्स दिखेंगे। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ अवेयरनेस। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में फिर ऐसा ही और एक बंदा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप लेसन्स नहीं सीखोगे,
आपके वही रिसेप्टर्स बने रहेंगे एंड उसी तरीके के लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होते रहेंगे. सो दिस इज द मैजिक ऑफ अवेयरनेस कि आपका पैटर्न स्टॉप हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको सारे पॉइंटर्स बहुत अच्छे से समझ आए हैं एंड आप इसको अपने करियर के प्रोग्रेशन में आप इसको यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. अभी ये तो नहीं बता सकती कि आप 15 साल के बाद आके इसी वीडियो के नीचे आप आके कमेंट कीजिए. इफ दैट हैपन्स दैट विल बी नथिंग लेस देन ए मिरेकल एंड आई वुड रियली लव टू सी सच ए मिरेकल. बट यस, इसी अप्रोच के साथ मैंने भी काम करना शुरू किया है एंड दिस इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग. इससे आपका दिमाग सच में बहुत शांत रहता है. आप काफ़ी अच्छा फील करते हो अपने काम के बारे में. आपको कोई ऐसा रश नहीं होता है एंड आपको लोग बेकार की चीज़ें सेल भी नहीं कर सकते हैं कि ये कर लो तो 21 दिन में लाइफ चेंज. ठीक है. तो ये सारे बेकार के प्रोग्राम्स भी आप कभी खरीदोगे नहीं. आपके पैसे भी बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा, बेकार का ऑब्सेशन भी बंद हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको पर्सनल सेशंस लेने हैं या फिर किसी भी तरीके के सर्विसेज लेने हैं मुझसे तो आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. वहाँ पे सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं. राइट. एंड कोई भी सर्विसेज आप लेते हैं उसके बाद मेरी जो टीम है, आई हैव अ टीम मेंबर नाउ, तो वो आपको कांटेक्ट कर लेगी थ्रू माय नंबर एंड सेशंस है, व्हाट्सएप कोचिंग है, जो भी है, शी विल गिव यू द अप्रोप्रिएट स्लॉट्स. ओके. सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर एंड